दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए खुद जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं और उसी गलत फैसले की वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी अभी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से 4 लोगों की बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन सच्चाई जब लोगों के सामने आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है सागर, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना यूरई थाना आता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना टीहर गांव आता है। उसी गांव के रहने वाले इधर मनोहर लोधी होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनका अपना भाई होता है जगदीश लोधी। उनके पास लगभग 16 एकड़ अपनी पुश्तैनी ज़मीन होती है, और उनके अपने 2 और भाई भी होते हैं। एक नादाराम जो छोटा होता है, और उससे छोटा होता है अब गोविंद लोधी, और सिर्फ एक उनकी अपनी माँ भी होती है और फूला रानी। इधर मनोहर लोधी का जो अपने परिवार में अपने भाई होते हैं, इधर जगदीश लोधी एक साथ रहा करते थे, और उसकी अपनी जो माँ होती फूला रानी भी वह भी वहीं पास रहा करती थी। लेकिन दोनों जो छोटे भाई होते हैं नंदराम और गोविंद लोधी, मौके पर वह वहाँ गांव से लगभग कुछ दूर पर एक पुश्तैनी अपना खुद का मकान होता है, अब उसी में रहा करते थे। मनोहर लोधी की अब अपनी पत्नी भी होती है, टोटल उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग अभी इधर 17 साल के आसपास होता है, जो कक्षा 12वीं में मौके पर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन मनोहर लोधी की एक अलग सपना होता है कि हमारी जो बेटी होती है वह बड़ी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि उसके जो सपने होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, और पढ़ा लिखा अपनी बड़ी बेटी को अब इधर डॉक्टरी बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उसका जो दाखिला होता है जाकर सागर ज़िले में एक जाना माना बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है, उसी में जाकर 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर जमा कर अब करवा देते हैं। उनकी जो बेटी होती है भाई शिवानी, मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है, तो तरीके से अब पढ़ाई करने लग जाती है। और उनके घर में एक और बेटा होता है अनिकेत, जिसकी उम्र लगभग इधर 16 साल के आसपास होता है, जो मौके पर अब 10वीं में पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन खेती के भरोसे जो था मनोहर लोधी का अपना पूरा परिवार चल जाया करता था, और परिवार में कोई कमी नहीं होता है बाल चाल और बोल भाषा में। इधर जो होता मैं बात कर रहा हूँ, अब जैसे 25 जुलाई साल 2025 का वक्त होता है, रात का लगभग 2 बजे के आसपास का अब टाइम हो जाता है, और तभी जगदीश लोधी की जो नींद होती अचानक अब टूट जाती है। टूटने के बाद सोचते हैं कि चलो एक बार लघुशंका अपनी दूर कर लिया जाए। अब इसी के लिए अब बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, तभी उनके कानों में आवाज़ आती है कि जो पहली मंजिल है उस मंजिल पे जो होता है उनका अपना बड़ा भाई मनोहर लोधी, जिसकी 45 साल के आसपास होता है, और इधर जगदीश लोधी की अपनी ही सगी माँ फूला रानी, और साथ में मौके पर एक भतीजा और एक भतीजी जो उनके साथ उस कमरे में होते हैं। तो अचानक उनके कानों में बड़ी तेज़ से किसी की उल्टियाँ करने की आवाज़ आ जाती है, और तभी इधर सोच लेते हैं कि हो सकता मनोहर लोधी का तबीयत खराब हो गया हो, तो उसकी वजह से उन्हें उल्टी हो रहा हो। और तभी जगदीश लोधी जो होता है अब जीना चढ़ते हुए पहली मंजिल पे पहुंचता है। कमरे के अंदर जब नज़र मारता है पूरी तरह से, इधर जगदीश लोधी दंग से रह जाता। पता चलता कमरे के अंदर मनोहर लोधी और साथ में उसकी अपनी सगी माँ फूला रानी, और साथ में इधर जगदीश लोधी की अपने ही भतीजा और भतीजी पूरी तरह से वहाँ
बेहोशी और उल्टियाँ गड़गड़ाते हुए अवस्था में पड़े हुए हैं। और तुरंत जो बच्चा इसकी जो सूचना होता है, उसी वक्त जगदीश लोधी अपने भाई अब नंदराम के पास दे देता है। आनंद भवन में जब पहुंचा नंदराम खबर पाता, भाई तुरंत सनसा हो जाता। नंदराम अपनी पत्नी को लेता है और चंद मिनट के अंदर जो होता है वह भी उसी नए वाले मकान में पहुंच जाता है, जो 2 तल्ला बहुतला मंजिल होता है। और जब पहुंचता पहली मंजिल पर चढ़ता, नंदराम घर में जाता है और अपने बड़े भाई मनोहर लोधी और अपनी ही माँ फूला रानी और साथ में भतीजा और भतीजी को देखता है, तो उसी वक्त सनस रह जाता है। तुरंत जगदीश लोधी के इशारे पर नंदराम जो था पुलिस को इकट्ठा कर लेता है और पड़ोसी जो होते हैं उसी समय इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत जो होता आनंद फानन में लेकर अस्पताल चारों के चारों पहुँच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही अब इधर फूला रानी और साथ में मनोहर लोधी को देखते हैं, तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। पूरे गांव में उसी समय की जब खबर लगती है, मातम सा पसर जाता है। लेकिन जैसे ही यह खबर जाकर तुरंत वहाँ के लोगों को कानों पहुँचता कि आखिर जो होता है मनोहर लोधी का जो अपना छोटा बेटा होता है वह भी मौके पर इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। लेकिन शिवानी को जो होता है वहाँ के डॉक्टर उसी समय गंभीर हालत में इधर यूथ अस्पताल रेफर कर देते। लेकिन डॉक्टर जब इलाज करते, काफ़ी घंटे इलाज चलता है शिवानी का, लेकिन वह भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और यह खबर जैसे ही जाकर मनोहर के हितकार्य को लगता है, सुनने के बाद वह भी अस्पताल पहुंचते, पहुंचने के बाद जब देखते हैं नज़ारा, वह भी दंग से रह जाते। इसकी जो खबर होता है जाकर यूआई थाने में दे दिया जाता है। अब टीआई अधिकारी योगेंद्र सिंह जैसी खबर पाती दल बल टीम को लेते हैं, तुरंत का तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं। अब चारों डेड बॉडी को इकट्ठा करते, देख कर निरीक्षण करते, तो तरीके से वही बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। काफ़ी लोगों का भीड़ भी लग जाता है। पोस्टमार्टम जो होता है कई डॉक्टर निगरानी में होता है, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इधर चारों की बॉडी को परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता। परिवार वाले बॉडी को लेकर अब जैसे ही अब इधर टीहर गांव में दाखिल होते हैं, पूरा गांव मातम में बदल जाता, फिर तफरी होना शुरू हो जाता। कैसे न तैसे कर चारे बॉडियों को लेकर जाकर दाह संस्कार दफन किया जाता है। लोगों का जो माहौल होता खराब होना शुरू हो जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर जाकर मनोहर लोधी के कमरे में जब घुसती है, तौर निरीक्षण करती है, तो देखती है कि एक प्लेट होता, उसी प्लेट में 4 कप रखे होते हैं और चारों कप में थोड़ी बहुत चाय भी होती है। लेकिन पास जो होता है एक खाली डब्बी होती है। पुलिस की टीम जब उसकी निगरानी करती है तो पता चलता है यह डब्बी जो होता है किसी विषैली पदार्थ का डिब्बी है, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा गोलियां होती हैं। लेकिन गोलियां तो आधा ज़्यादा खाली होती है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, चारों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुद मिटाने का फैसला लिया है। यानी कि यह एक बहुत ही बड़ा सामूहिक पारिवारिक आत्महत्या का मामला है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है। घटना स्थल का तौर निरीक्षण करती है, तो उसी समय पर उसकी टीम भी पहुंच जाती है। अपने हिसाब से निरीक्षण करने के बाद यही पता चलता कि आखिर चारों ने मिलकर खुद बहुत ही बड़ा आत्महत्या का फैसला लिया। इसलिए पुलिस की टीम भी जानना चाहती थी कि आत्महत्या का फैसला क्यों लिया गया और क्या कारण था। पुलिस की टीम जब निगरानी करती है तो वहाँ से कुछ दूर पर एक टेबल होता, उसी टेबल पर जो होता है लगभग 6 पन्ने का एक लेटर पड़ा होता। पुलिस की टीम जब देखने के बाद पुलिस की टीम के हक्के बक्के वही रहने की जो उम्मीद होती है और बढ़ जाती है। तो पता चलता है उस लेटर पैड पर जो होता है मनोहर लोधी का जो अपना छोटा बेटा होता है नहीं अपने ही उन्हीं हाथों से लिखा था। तौर तरीके साफ तौर पर पुलिस की टीम को देखकर यकीन हो जाता है। लेकिन उस लेटर पैड के द्वारा जो सच्चाई निकल के सबके सामने आता है, जो कहानी बनता है, भाई इसे सुनने के बाद लोगों के जो कलेजे होते हैं वह पूरी तरह से अब थर्रा से जाते हैं कि आखिर जो था सामूहिक आत्महत्या किस लिए हुआ, क्या कारण था। में मनोहर लोधी जो होता है उसकी अपनी पत्नी होती है द्रौपदी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। बड़े 2 बच्चों की माँ होती है। बड़ी बेटी की जो उम्र होती है लगभग अब इधर 16 साल के आसपास बड़ी होती है, लेकिन देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि ऐसी नहीं लगती है कि वह बिन बच्चे की अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो। और इसी बीच जो था मनोहर लोधी का एक अपना करीबी दोस्त होता सुंदर लोधी। सुंदर लोधी जो होता मनोहर लोधी के साथ जो होता है उसके घर बराबर आना जाना लगा देता है। और इसी बीच सुरेंद्र लोधी को जो नज़र होता है जाकर अब द्रौपदी लोधी के ऊपर पड़ जाता है। और जब पड़ता द्रौपदी लोधी जो थी बड़ी जल्दी सुरेंद्र लोधी की तरफ झुकाव मार देती है और दोनों एक दूसरे को उसी समय अपनी नज़रों से प्रेम भावना से देखना शुरू कर देते हैं। और दोनों के बीच जो होता है दोस्ती बढ़ती, दोस्ती के बीच दोनों के बीच सिलसिला जो होता है इस तरह बढ़ जाता है। अब सुरेंद्र जब घर पहुंचता मनोहर से मुलाकात करने के लिए, और मनोहर की गैर मौजूदगी देखता तो इधर भाभी देवर का रिश्ता बनाकर सुरेंद्र जो होता है द्रौपदी के साथ है सारी सीमाएं ठिठोले के पार करना शुरू कर देता है। और इधर आप द्रौपदी यही समझती कि मनोहर के बगैर हमारी ज़िंदगी जो होता है अब
सुरेंद्र के साथ जरूर बीत पाएगी। यही सब सोच सुरेंद्र के साथ प्रेम मिलाप शुरू कर देते, यहाँ तक दोनों के बीच संबंध बना जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है चोरी छुपे चलना जब शुरू हो जाता, चलते चलते कई महीनों और सालों का वक्त बीत जाता है। और तभी एक दिन जो होता है इसकी जो खबर होता है जाकर पूरे गांव में फैल जाता है। लोग खबर पाने के बाद कैसे न तैसे कर मनोहर लोधी खबर पा जाता है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता है। 2 मंजिला एक मकान भी होता है, घर में गाड़ी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, गांव में उसका अपना खुद का मकान होता है। लेकिन ना जाने क्यों द्रौपदी के मन में क्या चल बसता है, वह सिर्फ अपने नए प्रेमी के लिए अपना जीवन को समर्पित कर बैठती है। लेकिन जब खबर मनोहर को लगने के बाद उसको अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। इन सब की जानकारी लेने के लिए चोरी छुपे अपनी पत्नी और सुरेंद्र के पीछे मंडराना शुरू कर देता है। और एक दिन सच्चाई जब जान पाता कि आखिर रहस्य कितनी गहराई तक छुपा हुआ, तो अपनी पत्नी जब पूछताछ कर शंका होने जब लग जाता, तो इसी बात को लेकर इधर अपनी पत्नी से यही कहता है कि तुम जो होता हमारे दोस्त से इस तरह जो होता मुलाकात करना छोड़ दो, ताकि अपना परिवार भी सुधर जाए और बच्चों का भविष्य जो होता है बन जाए। क्योंकि बच्चे को स्कूल में काफ़ी सारे ताने सुन पा रहे हैं। लेकिन द्रौपदी ठहरी जो होता है अब सुरेंद्र के प्यार में अंधी, जिसके लिए अब द्रौपदी मुलाकात करने के लिए चोरी छुपी का रास्ता भी निकालना शुरू कर देती है। और चोरी छुपी कभी रात हो कभी दिन हो, जब भी घर में सुनसान माहौल देखती तुरंत जो होता सुरेंद्र को बुलाती और रिश्तों को अंजाम देती। या फिर सिलसिला जो होता चोरी छुपे चलना तो शुरू हो जाता है। और तभी घटना से मात्र 1 माह पहले शिवानी जो होती है अब कॉलेज तो जाती है, जाने के बाद उसका जो मन होता है वह कॉलेज में नहीं लग पाता है। और तभी जो होता है घर बिना बताए वहाँ से चल पड़ती है। अपने घर जब पहुँचती है तो अपने कमरे में जाती है, अपना खुद का स्कूल का जो बैग होता है वह रख देती है। अब सोचती है माँ से एक बार चाय बनवा जाए। ये सब सोचकर शिवानी जो होती है माँ को आवाज़ लगाती है, लेकिन कमरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और शिवानी सोचने लग जाती है कि एक बार चला जाए, देखा जाए कि माँ जो होती है क्या कहीं बिजी है या कमरे में सो रही है। सब देखने के लिए शिवानी जो होती है अब जब वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद दरवाज़ा तो खुला होता है, लेकिन उसके कानों में बड़ी तेज़ से किसी खिलखिलाने की आवाज़ आती है। और शिवानी के मन में एक शंका बढ़ जाता है। जैसे दरवाजे पर हाथ रखती है तो अंदर देखती है कि यहाँ की सुरेंद्र चाचा और हमारी जो अपनी माँ होती है एक ही आपत्तिजनक इसमें पड़े। इस नज़ारे को देखकर सनस रह जाती है। और वहीं इसकी जानकारी तुरंत जाकर अपने पिता मनोहर लोधी को दे देती है। और मनोहर लोधी जब खबर पाते घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपनी पत्नी का बड़े बेरहम तरीके से पिटाई करते हैं द्रौपदी का। लेकिन द्रौपदी ठहरी जो होता है इधर सुरेंद्र के प्यार में अंधी, जिसकी वजह से एक तो शांत रहती है, दोबारा चोरी से मुलाकात बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही घटना के 15 दिन रह जाते उसी वक्त जो होता है दोबारा एक रात फिर नज़र पड़ जाता है जाकर शिवानी का अपनी माँ और अपने ही चाचे सुरेंद्र के ऊपर। अब एक ही अवस्था में इस अवस्था को देखकर दोबारा घर में माहौल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से अब इधर जो होता है पूरे घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि वह द्रौपदी को समझा बुझा कर जब समझ जाते हैं कि अब द्रौपदी मानने वाली नहीं है, क्योंकि परिवार की बदनामी जो होता है पूरे गाँव में इस तरह होने लग जाती है कि लोग कहीं खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और इधर मनोहर जो होता है अपनी पत्नी और माँ को एक साथ समझाने जब लग जाता है। उसकी जो माँ होती है फूला रानी अब जाती द्रौपदी को यही बात समझा दी कि बच्ची यह अपना ही घर है, तुम लक्ष्मी हो, इस घर को समझो, तुम बिगाड़ने पर क्यों लगे हो। तरह तरह की बातें जो होता समझाए जाते हैं। लेकिन जब जो होता मनोहर को यकीन हो जाता है कि हमारी जो पत्नी होती है कतई हमारे बातों पर टिकने वाली नहीं है, जिसकी वजह से मनोहर जो होता है बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है। और यह फैसला जो होता है पूरे घर वाले फूला रानी और साथ में अपने दोनों बच्चों को अपने ही प्लान में शामिल कर ले लेता है। और उसी समय अपने बेटे छोटे के पास जाता है, कहने लग जाता है कि बेटा अपना किताब निकालो। यश जो होता है उसी समय अपना किताब लेकर और अपने बेटे से इजाज़त करवाता है। और उसका अपना जो बेटा होता है एक पेपर लेता है, उसी पर अपने ही हाथों से लिखना शुरू कर देता है। और साफ साफ तौर पर लिखने लग जाता है कि पुलिस अंकल जी, हम और हमारे पिता और हमारी जो दादी माँ है चारों के चारों मिलकर गोलियों का सेवन कर आत्महत्या करने जा रहे हैं। हमारे ज़मीन के जितने भी सारे हिस्से आ रहे हैं, 4 एकड़ ज़मीन जो है हमारे हिस्से में, उन ज़मीनों को हमारे दोनों चाचाओं में बंटवारा कर दिया जाए। और बाकी के जो 4 भैंसे हैं वह चारों के चारों भैंसे बुआ को दे दिया जाए। और घर में जो अलमारी, उस अलमारी में लगभग 1,20,000 रुपये कैश रखे हुए, उन कैशों को जो होता है हमारे बाकी बुआ के हाथ में सौंप दिया जाए। और इधर जो होता है घर की पूरी प्रॉपर्टी जो होता है हमारे दोनों भाइयों बंटवारा कर दिया जाए। और इस घर में जो होता है हमें किसी को कोई दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी सेवा हम खुद अपनी ही मर्जी से समाप्त कर रहे हैं।
इस तरह की जानकारी जब जाकर लगता है, लगने के बाद जो होता है उधर खुद उसकी मरीमा फूलमती भी आती, उसी समय खड़ी हो जाती, अपने बेटे और अपने नाते पोते को मुंह देखती है। वह भी सहमति जता लेती कि बेटा इस ज़िंदगी को जीने से अच्छा तो मिटा दिया जाए, क्योंकि ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी हमें भी नहीं चाहिए। और यही बात जो होता है मनोहर भी सुनता है, मनोहर भी सहमति जताता है और उसी लेटर पैड में तौर तरीके से लगभग 8 पन्ने का तौर तरीके से लेटर पर लिखा जाता है। और चारों के चारों मिलकर जो होता है द्रौपदी की वजह से वही अहम फैसला लेते हैं। और फिर जो होता है जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो बीतने के बाद दोनों को समय दिखता है और तभी जैसे ही अब 25 जुलाई साल 2025 का ही वही रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो घर में घुसने के बाद अब इधर मनोहर लोधी उसके अपने दोनों जो बच्चे होते हैं, उसकी जो अपनी माँ होती फूला रानी, एक कमरे में पहुंचते हैं और वहाँ एक रसोई घर होता है, उसी रसोई घर में पहुंचती है। वहाँ चाय बनाकर खुद जो होता है फूला रानी लाती है और उसी में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला रखती है। दोनों अपने नाती पोते को देती है और इधर अपने ही बेटे मनोहर लोधी को देती है। खुद उसी गोली को सेवन करती, चंद मिनट के अंदर जो होता है वह असर करना जब शुरू कर देता है। तो रात के 2 बजे के आसपास जो होता है इधर जगदीश लोधी नीचे जब उठता है शंका के लिए, उसके कानों में गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। उसको लगता है उल्टी हो रही है, लेकिन जब तक कमरे पहुँचता देखता है कि चारों को चारों बेहोशी की अवस्था में आ चुके होते हैं, लेकिन उनकी दवाइयाँ तो असर कर चुकी होती है। अस्पताल में चारों को चारों मृत घोषित कर दिया जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों इस तरह की जानकारी जब जाकर लेटर पैड के द्वारा पुलिस को लगता है, पुलिस की जो टीम होती है सनस रह जाती है कि आखिर परिवार का हत्या इतना बड़ा कदम कैसे ले सकता है। पुलिस की जो टीम होती है इन सब का कारण जो होता है द्रौपदी को मानकर और उसके प्रेमी इधर जितेंद्र को मानकर पुलिस की जो टीम होती है दोनों को कब्जे में लेती है, जेल आती है। अब चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है चारों के लिए, और दर्ज करने के बाद दोनों को ले जाती है, कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर बहुत गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, लोग इस तरह के कारनामे में सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि आकर लोगों का परिवार भी सतर्क बना रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।